जिन लोगों ने भी मुहर्रम के हवाले से सवाल भेजे हैं मैं उनके सवाल पढ़ लेता हूं और फिर सबको एक ही जवाब दे देता हूं मैं। तो पहला सवाल है जी, मुहर्रम में काले कपड़े पहनना। ये महमूद साहब ने इंडिया से पूछा है कि मुहर्रम के महीने में ब्लैक कपड़े पहनना कैसा है। अच्छा, एक और सवाल मुहर्रम के हवाले से पूछा है जी, मुहर्रम में निकाह करना कैसा है। ये सवाल पूछा है जी जहूर अहमद ने कश्मीर से कि अगर शादी मुहर्रम या सफर के महीने में की जाए कैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक नहीं है। अच्छा भाई आगे चलते हैं। 10 मुहर्रम को कौन कौन से नबी को निजात मिली। ये सवाल पूछा है जी उम्मे मोहम्मद ने। इन्होंने पूछा है कि जी क्या इन सब बातों की कोई असल है कि आदम अलैहिस्सलाम को आसमानों से 10 मुहर्रम को उतारा गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती इसी दिन ठिकाने लगी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रम को आग में डाला गया, इसकी क्या हकीकत है। आगे एक और सवाल पढ़ लेते हैं हम। क्या क़यामत मुहर्रम में आएगी। क्या क़यामत 10 मुहर्रम को कायम होगी। मोहम्मद फहद नवाज डेरा इस्माइल खान से। अच्छा जी आगे पूछते हैं जी आशूरा के रोजे की फजीलत। यौम आशूरा के रोजे का क्या हुक्म है। मोहम्मद इकबाल जम्मू कश्मीर से। इसी तरह आशूरा के दिन के हवाले से एक सवाल पूछा है जी 10 मुहर्रम के साथ एक दिन का रोजा मिलाना, क्या सिर्फ यौम आशूरा का रोजा रखा जा सकता है या 10 मुहर्रम के साथ 9 या 11 का रोजा मिलाना भी जरूरी है। ये सवाल पूछा है जी साजिद साहिब ने कराची से। आशूरा में कज़ा रोजे की नियत करना, क्या किसी के कर्ज रोजे रहते हों और वो आशूरा के दिन में कज़ा रोजे की नियत भी कर ले तो वो कज़ा रोजा हो जाएगा या नहीं। ये मोहम्मद इस्माइल ने रावलपिंडी से पूछा है जी मुहर्रम के दिनों में रोजे रखना यानी मुहर्रम के आम दिनों में रोजे रखना। ये सवाल पूछा है जी क्या मुहर्रम के पहले तमाम 10 दिनों में रोजे रख सकते हैं। ये सोबिया नाज साहिबा ने पूछा है कर्नाटक इंडिया से। 10 मुहर्रम को दस्तरख्वान वसी करना, यह बड़ा दिलचस्प सवाल है, इसमें मेरा ख्याल है सबको बहुत ज्यादा दिलचस्पी होगी। 10 मुहर्रम के दिन दस्तरख्वान वसी करने की क्या फजीलत है जबकि 10 मुहर्रम को रोजा रखा जाता है। 10 दिन में कुछ खाते पीते नहीं और इफ्तार के वक्त 11 मुहर्रम शुरू हो जाती है, तो इस हदीस पर किस तरह अमल किया जाएगा। आयशा साहिबा ने कराची से पूछा है। और एक और सवाल है जी मुहर्रम में हलीम बनाना कैसा है। क्या मुहर्रम में शौकिया हलीम बनाना और खाना जायज है। मोहम्मद जुबैर। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल है जी हलीम का तलफ्फुज कैसे करें। सुभान अल्लाह, मुहर्रम में लोग हलीम बनाएंगे तो कुछ हलीम को दलीम कह रहे होंगे, कुछ सलीम कह रहे होंगे, कुछ वसीम कह रहे होंगे, तो उससे फिर सलीम और वसीम को तो गुस्सा आएगा कि यार हमारा नाम हलीम को क्यों दे रहे हो। तो ये भी सवाल पूछा है जी हलीम को हलीम बोलना चाहिए या दलीम बोलना चाहिए, इस बारे में वजाहत फरमा दें। मोहम्मद ताहा। ये सारे मुहर्रम और मुहर्रम से मिलते जुलते सवाल थे आज के सेशन में, तो मैंने कहा एक ही दफा में सारे सवाल मैं पढ़ लूं फिर एक ही दफा में उन सबके जवाब हो जाए तो अच्छा है। देखिए मुहर्रम के बारे में गलत फहमियां बहुत सारी हैं। पहले तो मैं ये अर्ज करूं मुहर्रम की इस्लाम में फजीलत क्या है और क्यों है ये फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुल्लाह करार दिया है। सही हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही है मुस्लिम की हदीस है कि रमजान के रोजों के बाद सबसे ज्यादा जो रोजे अफजल हैं वो शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह के महीने मुहर्रम के, यानी अल्लाह की तरफ उस मुहर्रम की निस्बत की जा रही है, तो एक बड़ी फजीलत की चीज है। और कुरान में जिन 4 महीनों को मोहतरम करार दिया है, अरब उन महीनों में जंगो जिदाल को हराम समझा करते थे कि यार ये नाजायज है, इसमें जंग नहीं करनी चाहिए, इन महीनों का एहतराम लाजिम है। उनमें 4 महीनों में मुहर्रम भी है। मुहर्रम, रजब, जिलहिज्जा, ज़िक़ादा, जिलहिज्जा, ये 4 महीने हैं जो मोहतरम है, लेकिन उनमें फिर रजब भी दाखिल है और ज़िक़ादा भी और जिलहिज्जा भी, तो ये भी है। और 10 मुहर्रम के रोजे की बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल के गुनाहों की माफी का जरिया बनता है, लेकिन आपने फरमाया कि यहूदियों की मुशाबहत ना करो क्योंकि यहूदी एक रोजा रखते हैं तो हम 9, 10 या 10, 11 2 रोजे मिलाएंगे। तो ये मुहर्रम की फजीलत है और ये क्यों है इसकी हमें वजह मालूम नहीं है। जैसे किसी ने अभी भाई ने सवाल पूछा ना एक कि इसमें कोई वाकयात हुए थे, तो पहले मैं बता दूं 10 मुहर्रम में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने की ये फजीलत बयान की तो इसको किसी वाकये की बेस पे बयान नहीं की है। इस बारे में जितने वाकयात हमारे पास मनकूल हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पे आए थे या क़यामत आएगी इस दिन, या ये कि और पता नहीं क्या क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, ये सब मन घड़त हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है, मौजू रिवायतें। अलबत्ता इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली थी, इस बारे में रिवायत सनदन बेहतर है, यानी उसको मुस्तनद रिवायत कहा जा सकता है। तो वो ये कहा जा सकता है कि 10 मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को अल्लाह ने फिरौन से निजात दी थी, इसी बेस पे यहूदी रोजा रखा करते थे इस दिन। तो ये रिवायत के अलावा बाकी जितने भी वाकयात हैं सब मन घड़त हैं।
बाकी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो करबला में शहादत मिली है, वो तो 10 मुहर्रम, वो तो फजीलत तो इस्लाम में पहले से थी। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया तो बाद में हुआ है, तो इससे हजरत हुसैन की शहादत को और फजीलत मिल गई कि आपको एक मुकद्दस दिन में अल्लाह ताला ने शहादत अता फरमाई है। तो अब क्या मसला है, अब मैं जो है ना नंबरवार सवाल पढ़ के बताता हूं, नंबरवार जो है ना, ताकि वो बहस हमारी गिच मिच ना हो जाए। अभी सारे सवाल मैंने इकट्ठे पढ़ लिए थे ताकि आपको पता चले कि आज मुहर्रम के बारे में क्या मालूमात हम शेयर करेंगे, क्या मसाइल मैं बताऊंगा। मुहर्रम में काले कपड़े पहनना, यहां से हमारे सवाल शुरू हुए थे। महमूद साहब ने इंडिया से पूछा था। देखिए, काले कपड़े किसी भी वक्त पहने जा सकते हैं, काले कपड़े पहनने के नाजायज होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। सफेद को पसंद किया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा पसंदीदा लिबास वो सफेद है। कफिनू फीहा मौताकुम, अपने मुर्दों को भी इसी में दफन किया करो। इसलिए सफेद लिबास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल करार दिया, उसमें पाकीज़गी ज्यादा है। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ रंगों के कपड़े पहने, उसकी उलमा वजह ये बयान करते हैं कि उस जमाने में गुर्बत थी, आपने सफेद लिबास को पसंद तो किया, लेकिन नबी के लिए हर वक्त सफेद लिबास का इंतजाम करना आसान नहीं था, गुर्बत थी। लिबास पहन लेना ही बड़ी बात होती थी कि लिबास मिल जाए किसी को। कितने वाकयात हैं कि इजार है तो कमीज नहीं है, कमीज बड़ी मुश्किल से किसी को मिलती थी, कुछ चादर नहीं है ऊपर पहनने की, इतनी गुर्बत का आलम था। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तकल्लुफ करते कि हर कीमत पे मेरे लिए सफेद लिबास लेकर आओ, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में जो सादगी थी ये उसके खिलाफ था। तो आपने दुनिया में तकल्लुफ नहीं किया, जो जैसा लिबास मिला पहन लिया, पसंद सफेद को किया। लिहाजा आज क्या है कि आज अल्लाह ने लोगों को माली वसअतें दी हैं, तो जो लोग सफेद लिबास का मामूल बना सकते हैं उनके लिए अफजल यही है कि वो सफेद लिबास पहना करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तरगीब दी है। खुद क्यों नहीं पहना, उसमें तकल्लुफ था, यानी प्रॉपर इंतजाम करना मुश्किल था, तो जो आया पहन लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्योंकि एक चीज मुश्किल है, उसमें इतना तकल्लुफ करना, ये खुद भी तो नबी के मिजाज के खिलाफ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो मिले पहन लो, लेकिन अगर लोग आजकल तो लिबासों में तकल्लुफ वैसे ही बहुत हो रहा है, तो आपने जब सिलवाने ही है, खरीदने ही है, तो सफेद को तरजीह दें आप, उसमें पाकीज़गी ज्यादा है, उसमें तहारत ज्यादा है। आप सफेद लिबास के आदी हो गए, आपसे कलर वाला लिबास पहना नहीं जाएगा। मैंने तो 15-20 साल मैंने सफेद लिबास पहना है, तो मुझे पता है कि फिर कलर वाला लिबास नहीं पहना जाता, सफेद में पाकीज़गी इतनी है। अब मैं पहनता हूं कलर वाला लिबास, वो वजह उसकी है कि बाज़ दफा घर वालों का इसरार होता है, बाज़ दफा कैमरे की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैमरा सफेद लिबास को कैच नहीं कर पा रहा होता, वो कैमरामैन कह रहा होता है भाई कोई और कलर, कोई और कपड़े पहन गया वगैरह वगैरह। तो खैर मेरा अमल तो कोई हुज्जत नहीं है, लेकिन अफजल यही है कि सफेद लिबास को तरजीह दी जाए, पहना जाए। और उलमा सुलहा अक्सर उमूमन हमने देखा है कि सफेद लिबासी को तरजीह देते हैं, कलर वाला भी जायज है लेकिन बेहतर ये। तो मुहर्रम में भी सफेद ही है, सफर में भी सफेद ही है, रबीउल अव्वल में भी सफेद है। तो मुहर्रम में सफेद के बिल्कुल उलट कर लेना, काला पहन लेना, ये तो बिल्कुल सफेद के ऑपोजिट हो गया ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि काला लिबास पहनना नाजायज है, लेकिन आप सफेद से अगर आपने यूटर्न लिया भी था तो